ऑर्गेनिक उगाने के लिए हमें ऑर्गेनिक चीज़ें भी चाहिए होंगी। तो यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे बकरियों को गोबर निकालने के लिए मैं और हस्बैंड जी तो यहाँ पे आ रखे थे मेरे सब्जी वाले ग्राहक जो कि मेरठ से थे। तो काफ़ी दूर है बल यहाँ से मेरठ। मैं तो नहीं गई मेरठ, पर आपको बता दें वीडियो में आगे। ये देखिए कितना तगड़ा है ना। तो ये देखिए दोस्तों हमारी चिचंडे की बेल, जिसपे कि बहुत सारे चिचंडे लगे हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पहलाग, मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और जानवी भी जा रही है यहाँ पे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए इसके होते हैं 10 नखरे, क्योंकि इसको बहाना चाहिए होता है घूमने के लिए जाने का। अकेले अकेले कभी भाग जाती है तो कभी मेरे को भागना पड़ता है ज़्यादातर इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे नीचे ना गौशाला के आगे भैंस बंधी रहती है। तो ये इसको तो डर है नहीं कि वो मार देंगे या कुछ पैर वैर दबा देंगे मेरे। तो एक छोटी सी लकड़ी पकड़ेगी, इतनी छोटी छोटी लकड़ी, और उसको लेके जाएगी कि जैसे मानो कितना मार देगी उनको। तो बच्चों के साथ रहना भी बहुत टफ रहता है भाई। तो यहाँ पे मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रहा है, बादल बिल्कुल ऐसे चमचमा रहे ना हीरे के जैसे। पर इन बादलों का भी ऐसे ही सीन है, 2 घंटे धूप तो आधे घंटे में इतनी बारिश आ रही है ना, तगड़ी बारिश, बिल्कुल सब कुछ भाव हो के ले जा रही है। और जैसी बारिश बंद हो जाए तो इतनी चटाक धूप लग जा रही है ना, तो ये धूप भी सहन नहीं हो पा रही हमसे। तो आजकल का मौसम ऐसे ही है ये, मतलब बारिश तो होती है, तो नॉर्मल चीज़ है जिसको हमारे इधर चौमास बोलते हैं। तो बादलों ने आज काफ़ी अच्छा सीन दिखा रहा है, मतलब 2-3 दिन से ऐसे बादल नहीं लग रखे थे यहाँ पे, और आज भी काफ़ी अच्छे बादल रखे हैं, बिल्कुल वाइट वाइट। तो यहाँ पे भी इतने बारिश में भी ना हमारे घर पे गेंदे के फूल उगे। तो जैसे दोपहर के 2 बजे हमने खाना वाना खा के बर्तन धो के मैं अंदर घुसी थी सोने के लिए। तो यहाँ पे आ गए थे बहुत दूर, मतलब हमारे गाँव से अगर हमारे घर से अगर पैदल जाएँ तो एक घंटे से ज़्यादा ही लगता है हमको। तो उन गाँव का नाम है इनका बहरा गाँव। तो वहाँ के लोग आए थे सब्ज़ी खरीदने के लिए। तो वैसे ये घर पर नहीं रहते, ये लोग मेरठ रहते हैं। तो वे दीदी बता रही थी कि मैंने मेरठ लेके जाने हैं चिचंडे करके, और मेरी अगर गाड़ियों का सीन नहीं होता तो मैं 2-3 केजी लहसुन खरीद के ले जाती तुमसे। तो जैसे कि हमारे तो सब ऑर्गेनिक है और रेट उतने महंगे है नहीं। लहसुन तो वैसे भी मात्र 200 रुपये किलो ही गाँव में बिक रहा है अभी। तो यहाँ पे मतलब ये घर के लिए भी सब्जियाँ लेके गए थे, शिमला मिर्च वगैरह, शिमला मिर्च और चिचंडे की डिमांड वैसे घर पे बहुत कम रहती है, पर फिर भी अपने शौक़ के लिए, क्योंकि अब लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, और जैसे ये मेरठ सारे के, तो इन्होंने बचपन में खाए होंगे ऐसी चीज़ें, तो इनकी मतलब बहुत वो रहती है अगर ऐसी चीज़ों के प्रति कि हाँ भाई मतलब खानी है, गाँव जगह ऐसे खाना है। जैसे हमारे इधर गढ़वाल के लोग तो घर आके वो कुछ खाएंगे, पर काफल के टाइम पर जरूर आते हैं और काफल खाते हैं। जैसे किसी घर के केले हो गए और क्या बोलते हैं उनको, मक्के हो गए। तो ऐसी चीज़ों में मतलब जैसे बाज़ार में बहुत सारे आम हैं, पर कोई दिल्ली में गांव का ऐसा रहता होगा जिसको जो अपने मतलब घर के आम को पसंद करता होगा, घर के आमों का अचार वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा वो होता है करके लगाओ कि हाँ यार अपने घर जाके ये सारी चीज़ें खानी है। और सबसे बड़ी चीज़ की ऑर्गेनिक, जैसे दूध तो बाज़ार में दुनिया भर का मिल रहा है, अच्छा मिल रहा होगा, कहीं प्योर मिल रहा होगा, कहीं मिला हुआ मिल रहा होगा, कहीं पाउडर, मतलब बहुत से प्रकार की चीज़ मिल रही है। पर जो अपने प्योर अपने घर के माँ बाप के घर, जैसे हम चले गए अपने गाँव, वहाँ से हमें घी मिल गया, तो मेरी मम्मी का भैंस है तो प्योर दीदी, तो कितना अच्छा लगता है हमको, ऐसे बोल के आते अच्छी खुशबू आ रही करके, क्योंकि मेहनत करके हुआ अपना, मतलब सब कुछ अच्छा लगता है उनको, हमको भी। तो इसी प्रकार इनका भी सीन है करके, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं सब्ज़ी खरीदने, तो यही चीज़ बोलते हैं मेरे पास कि ये सब दिल्ली में ना 10 रुपये किलो मिलता है, 10 रुपये का इतना मिलता है, 20 रुपये का इतना मिलता है, तुम यहाँ ऐसे दे रहे हो। तो मैं बोल रही भाई ऑर्गेनिक भी तो उगा रहे हैं हम, और ऑर्गेनिक की वजह से ही लोग हमारे घर आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हरी मिर्च की डिमांड भी करी थी। वैसे हरी मिर्च हम बेचते हैं नहीं, बट इन्होंने बोला था कि मेरे को ना इसका नमक के साथ पीस के इसको एक डब्बे में भर के वहाँ ले जाऊँगी मैं अपने लिए हरी मिर्च को। तो एक इन्होंने टेस्ट करा था, भाई साहब इतना तगड़ा लग रहा था ना, बोले थे दिखने में बिल्कुल पतली लग रही है तुम्हारी मिर्ची, पतली सी, मैंने सोचा नहीं लगेंगी करके, तीखी होंगी, बट ये बहुत। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है, जो मेरे को अपने बारे में बताते हैं और कुछ हमारे बारे में हमसे जानकारी लेते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को बहुत पसंद आता है घर पर रहकर, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से पलायन कर चुके। तो ये देखिए दोस्तों हमारी चिचंडे की बेल, जिसपे कि बहुत सारे चिचंडे लगे हैं।
तो ये देखिए इतने सारे छोटे सारे झंडे। बचपन में एक बार पता क्या होता, बचपन में भी नहीं मतलब ठीक ठाक ही थी, मैं 4 5 में पढ़ती होंगी, तो मेरी मम्मी ने बोला था मेरे को कि एक झंडा तोड़, पर उस पर एक हरी हरी सांप थी, और मैंने जैसे एक घासी बनाए रहते हैं ना, डंकी बोलते हैं जिनको, तो उससे खींचा, वो सांप नीचे की ओर गया। तो भाई साहब उसके बाद डर, इतना खतरनाक डर लगा ना मेरे को। तो ये झंडा बेच रहा हूँ 40 रुपये किलो, जो कि अभी भी जस्ट कोई मेरठ वाला खरीद के लेके गए थे, मेरठ लेके आए थे बोल उन्होंने। तो ऑर्गेनिक उगाने के लिए हमें ऑर्गेनिक चीज़ें भी चाहिए होंगी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बकरियों को गोबर निकालने के लिए मैं और हस्बैंड जी इस गोबर काफ़ी बार निकाल चुके हैं हम। जिनका गोबर है, जिनकी बकरियाँ हैं ना, उन्होंने भी उतना बार नहीं निकाला होगा जितनी बार हमने निकाल दिया है अपनी सब्जियों के लिए, ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए। दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना। इस पसीने के पीछे की मेहनत ये रही, इतना बड़ा गोबर का ढेर था यहाँ पे, और अकेले निकाल दिया मैंने। कितने लाल हो गए गाल टमाटर जैसे, और कुछ तो जैसा होगा, पर इस गोबर में नहीं गंदी बदबू आती है ना बकरी के गोबर में। भैंस के भी आती है पर गाय के उतने नहीं आती। तो ये बोल रही है मेरे को वीडियो में मत दिखो, तो मैं कैसे बोलूँगी। तो ये रहा हमारा ऑर्गेनिक पाउडर। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से, और इसका ढेर लगा रहे हैं हम अपनी छन्नी पे। ओ इधर हमारी गौशाला है ना, और एक भाभी श्री वाली अंदर है, मतलब 3 लोगों की मेहनत है वैसे। तो इसी प्रकार यहाँ पे, और नीचे हमने एक ढेर बना रखा है, उस जगह पर रखते हैं हम सारा बकरी वाला गोबर। फिर उसका बारीकी से कंपोस्ट खाद जैसे बन जाता है, फिर उसको बारीक मतलब ऐसे जैसे ककड़ी की जड़ होगी, और बहुत सारे जैसे चिरंडे और पेड़ पौधे, सेब के पौधे वगैरह वगैरह, मतलब सबके जोड़ पे ना बारीक गोबर रखते हैं हम, तब जाके उन्हें खाद मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फिर वो अच्छे खास होते हैं। इस हमारे सेब के जो फूल थे ना, वो सारे झड़ गए थे, तो आए नहीं, तो हमारे लिए डिलीशियस हिमाचली सेब के पौधे भी हैं हमारे पास 4 5। तो कितने लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए हैं मेरे। वैसे मेरे मायके में कभी नहीं निकाला था ना ऐसा गोबर, और यहाँ भी हम अपने सब्जियों के लिए निकाल रहे हैं, खासकर ऑर्गेनिक खिलाने के लिए और खाने के लिए। चला, तो ये देखिए यहाँ पे एक कड़कनाथ को खाने में, ये देखिए कितना तगड़ा है ना। ले। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देखोगे तो पेज को फॉलो जरूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।